भाजपा अनोखी पार्टी है, पार्टी विथ डिफरेंस। इस मायने में कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से ये पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी और इनके सारे नेता 12 महीने 24 घंटे चुनाव मोड में ही बने रहते हैं। इनका हर काम चुनाव केंद्रित होता है, चुनाव जीतने पे ध्यान दिया कर किया जाता रहा है। इसीलिए ये पार्टी विद डिफरेंस मानी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने चाहे लाल किला हो या चाहे कोई भी समारोह, कोई भी सरकारी समारोह हो, जो भी भाषण दिए हैं वो सारे भाषण चुनावी भाषण होते हैं, वो सरकारी भाषण नहीं होते हैं। सरकारी भाषण शायद विदेशों में जाकर जो सरकारी तौर पे भाषण दिए जाने होते हैं उनमें शायद कभी वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करते हों, अन्यथा विदेशों में भी भारतीय समुदाय को जब संबोधित करते हैं तब भी वो चुनावी भाषण देते हैं। और इसीलिए चूंकि 24 घंटे चुनाव इनका लक्ष्य होता है, इसलिए जहां जहां भी भाजपा अल्पमत में सरकार चला रही है या जहां पे अल्पमत में सरकार में नहीं है वहां इनका ऑपरेशन लोटस 24 घंटे चालू रहता है। और ये अभी चल रहा है महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी, संसद में, लोकसभा में भी। अभी महाराष्ट्र के कई पत्रकार बड़े कसमसा रहे हैं। पत्रकारिता में एक विधा हुआ करती थी टेबल डिस्पैच की, जिसमें राजनीतिक दलों के अंदर की खबरें और लोगों के नेताओं से हुई बातों के आधार पर राजनीतिक अनुमान पहले प्रकाशित हुआ करते थे। वो सारे अनुमान अब प्रकाशित होने बंद हो गए हैं। तो बम्बई और नागपुर के पत्रकार बड़े कसमसा रहे हैं। उनके पास काफ़ी टेबल डिस्पैच हैं लेकिन उनको छापने की जगह कहीं नहीं मिल रही है। अब मुझे जो कुछ खबरें मिली है बम्बई से और नागपुर से बहुत रोचक हैं। और शिंदे, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जो दुर्गत हो रही है और दुर्गत की जा रही है वो सुन के आपको कभी उन पर दया भी आएगी, कभी गुस्सा भी आएगा और कभी शायद उन पर चिढ़ भी आया कि इस आदमी ने अपनी दशा खुद ये की है। सुनाता हूँ आपको। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा कीजिएगा। दोस्तों, एकनाथ शिंदे को भाजपा सत्ता की राजनीति का अनूठा उदाहरण बना रही है। ये तय करना मुश्किल है कि उनके लिए क्या कहा जाए। कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, या कहा जाए कि जबरा मारे रोने न दे, ऐसी दशा में आगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में वो शिवसेना को भंग करके धूमकेतु बनकर उभरे तो सही, लेकिन अब आज की दशा में त्रिशंकु बन के अधर में लटके हुए हैं। उनके राजनीतिक अस्तित्व पर मरणांतक खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा का चुनाव उनके नाम पर, उनके चेहरे पर और उनके द्वारा शुरू की गई लाड़की बहन योजना के दम पर लड़ा गया। और वे इस बात के अनूठे उदाहरण है कि सफलता तो उनके नेतृत्व को मिली लेकिन सत्ता उन्हें नहीं मिली, किसी और को मिल गई। कुछ इस तरह दशा हो गई उनकी। सगाई तो उनसे हुई लेकिन किसी अपने वाले ने वधू का अपहरण कर लिया और वो शादी के मंडप पर बैठा तो है लेकिन दूल्हे की जगह नहीं, टुकुर टुकुर देखने को विवश हारे हुए प्रतियोगी की तरह वहां मंडप में बैठे हुए हैं। चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम भाजपा ने किया कि उनके पैरों के नीचे से जमीन छीन ली। अब उनकी स्थिति यह है कि भाजपा के सामने साष्टांग दंडवत लंबवत बने रहने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। उनकी ये बात 100% सही है कि कायदे से तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया गया। वे बहुत गिड़गिड़ाए भी कि शुरुआती 6 महीनों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट मानना तो दूर, मित्रों आप हम सब जानते हैं कि सुनी भी नहीं गई। उन्हें अंततः मजबूरी में पदावनति मतलब डिमोशन स्वीकार करके उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। लेकिन इतना ही नहीं पर्याप्त था, अब उन्हें मनचाहा शहरी विकास विभाग भी नहीं दिया जा रहा है। उनकी दलील है कि यह विभाग तो पहले से उनके पास में था इसलिए उनका हक बनता है। लेकिन दोस्तों, उनकी ये दलील भी नहीं सुनी जा रही है। मन बसों से घुट घुट कर जी रहे, खून के घुट पी रहे शिंदे को माने इतनी फजीयती भाजपा को पर्याप्त नहीं लगी तो शिंदे ने मंत्री पद के लिए अपने वालों को जो सूची दी उसे भी खारिज कर दिया गया है। और कहा गया है, उन्हें समझा दिया गया है कि अपने वालों को ये आश्वासन नहीं दे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। भाजपा हाईकमान जिसे ठीक समझेगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। भाजपा का ये संदेश शिंदे के लिए नहीं है मित्रों, शिंदे के उन विधायकों के लिए हैं जिनके नाम शिंदे ने अपनी सूची में मंत्री पद के लिए नहीं दिए हैं। शिंदे के विधायकों को सीधा सीधा संदेश दिया गया है कि वे शिंदे की कृपा से नहीं, भाजपा की कृपा से मंत्री बन रहे हैं। भाजपा ने शिंदे को निष्प्रभावी और बेकार की चीज साबित करना शुरू कर दिया है। शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री काल में
अपने विश्वस्त मंगेश शिवटे को मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रभारी बनाया था, लेकिन फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले के जो काम किए, उन पहले कामों में एक काम था कि कि शिवटे को इस पद से हटा दिया गया। प्रतिरोध करना तो दूर रहा दोस्तों, शिंदे शिकायत भी नहीं कर सके। ये और कुछ नहीं, अपने ही 57 विधायकों के बीच में शिंदे को अकेला करने की कोशिश है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। वस्तुतः अल्पमत में रहकर सरकार बनाना और चलाना भाजपा की ना तो आदत में है न फितरत में है। उसे पूर्ण बहुमत चाहिए। इसकी कोशिश केंद्र में भी चल रही है। ये किस्सा आपको भी एक दो दिन में बताता हूँ। आपको मुझे खबर मिली है, बड़ी रोचक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। भाजपा पूर्ण बहुमत चाहती है। महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत के लिए उसे 145 विधायक चाहिए और अभी उसके पास 135 विधायक है। इनके अलावा 5 निर्दलीय विधायक उसे समर्थन दिए हुए हैं, घोषणा कर चुके हैं, लिख कर दे चुके हैं। तो गोया स्पष्ट बहुमत के लिए उसे कुल 8 विधायक और चाहिए। विधायक खरीद कर विपक्ष की सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने का भाजपा को बड़ा भरपूर अनुभव है और इसके लिए विश्व प्रसिद्ध उसे हासिल है। अब भाजपा शिंदे और अजीत पवार के विधायकों में तोड़ फोड़ करके ही बहुमत हासिल कर सकती, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो दोनों पे एक साथ हाथ डालने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। वो साफ साफ नजर आ रहा है सबको कि शिंदे के मुकाबले अजीत पवार अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए भाजपा शिंदे को अपने निशान पर लेकर काम कर रही है। उसने अजीत पवार को छोड़ दिया है, बांटो और राज करो। अजीत पवार को कहा जा रहा है कि आपसे कोई असुविधा नहीं है, जो भी असुविधा है शिंदे से है, इसलिए बांटो और राज करा। कोई अपनी परंपरागत शैली अपनाते हुए अजीत पवार की ओर से आंख मूंद कर शिंदे को निशाने पर लिया हुआ है। आपने किस्सा सुना होगा, हम सब ने सुना होगा कि एक किसान के खेत में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों घुस गए थे गन्ने के खेत में। चारों दोस्त थे। तो किसान सामने आया, उसने देखा मैं तो अकेला उन चारों से निपट नहीं सकता, तो उसने बड़ी चतुराई बरती। उसने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से कहा कि आप तीनों तो मेरे पूज्य, मेरी रक्षा करते हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये शूद्र इस खेत में कैसे घुस गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। और उसने उस शूद्र की पिटाई करके उसको अधमरा करके छोड़ दिया। जब वो शूद्र अधमरा हो गया, कराहता रहा, पड़ा हुआ था, तो उसने बाकी फिर क्षत्रिय से कहा कि ठाकुर साहब, आप बड़ी कृपा रक्षा करते हैं हमारी, लेकिन आपकी गाड़ी के सामने तो हम जूते पहन के भी निकल सकते हैं, हम अपने हमारे माथे पर आप साफा बांधा हुआ भी देख सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे होगी, बाकी दोस्त मुझे कोई शिकायत नहीं। और ये कह के उसने क्षत्रिय की पिटाई शुरू कर दी, उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद में बारी आई वैश्य की, तो उन्होंने कहा सेठ साहब, आप भी हमें उधार कहाँ देते हो, और उधार देते हो तो उसमें ब्याज लेते हो, अपना मुनाफा छोड़ते हो कि कृपा नहीं करता, आप अपना व्यापार करते हो। और ये कह के उसने वैश्य की पिटाई कर दी। फिर नंबर आया ब्राह्मण का, बोले पंडित जी, आप भी दक्षिणा लिए बगैर काम नहीं करते हो और हमारी खूब वसूली करते हो और हमें नरक का और पाप का डर दिखा दिखा के हमारा शोषण करते हो। और उसने फिर ब्राह्मण की पिटाई कर दी और अपना खेत बचा लिया। तो लगभग ये स्थिति अभी भाजपा पवार और शिंदे के साथ कर रही है, दोनों को बांट के काम कर रही है। शिंदे को उनकी हैसियत जताते हुए भाजपा पहले कह चुकी है कि शिंदे और अजीत पवार के विधायकों में से लगभग 13 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के प्रति सहानुभूति जताते हैं। इसी बात को आगे बढ़ा तो अभी अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये और कुछ भी नहीं है और वास्तविकता की कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सब शिंदे को उनकी हैसियत और वास्तविकता जताने के लिए किया जा रहा है। भाजपा के लिए शिंदे ही सबसे पहला और सबसे आसान शिकार हैं। उनके 1/3 विधायकों को तोड़ना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही शिंदे की दी हुई सूची के मुताबिक यदि मंत्री नहीं बनाए गए तो शिंदे के विधायकों को मालूम हो जाएगा कि अब वे शिंदे की कृपा पर नहीं, भाजपा की कृपा पर जीवित हैं और उनमें भगदड़ मचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए शिंदे के 1/3 विधायकों को तोड़ना भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी राजनीति में शिंदे का कोई माँ बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। शिंदे राजनीति में जो कुछ भी है अपने दमखम पर है। यदि उन्हें कोई नुकसान होता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों। इसलिए शिंदे पूरी तरह से लाचार, असहाय दशा में आ गए हैं। अब उन्हें अपनी इच्छा रखने का भी अधिकार नहीं रहा है। अब उन्हें भाजपा के रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा, जैसा भाजपा चलाएगी वैसे चलना पड़ेगा, वरना उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो जाना पड़ेगा। भाजपा उन्हें अपने 57 विधायकों में प्रथम की स्थिति से हटाकर
57 में से एक औसत विधायक की हैसियत में ला के रख रही है। और ये शिंदे को राजनीतिक परिदृश्य से ओझल करने की शुरुआत है। और मैंने शुरू में जैसे कहा था, एकनाथ शिंदे सत्ता की राजनीति के अनूठे उदाहरण बनते नजर आ रहे हैं, भाजपा उन्हें बना रही है। दोस्तों, कहना तो मैं चाहता था कि शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अतीत के गर्त में धकेले जा रहे हैं, लेकिन राजनीति अद्भुत विधा है हमारे देश की। इसमें जब तक आदमी दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से उपस्थित है, तब तक उसकी धमाकेदार वापसी की सारी संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन यदि कभी शिंदे कोई चमत्कार कर दे तो अलग बात है। किंतु यदि सब कुछ इसी क्षण जैसा बना रहा दोस्तों, तो शिंदे को लाचार, बेबस और असहाय भाजपा के रोबोट की तरह काम करते हुए देखेंगे हम सब लोग। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि शिंदे गए थे पूत लेने और घर वाली से हाथ धो बैठे, खाली हाथ लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कृपा कीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।